हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ऑप्शन बायर्स के लिए जो अभी तक बिना कोई स्ट्रेटजी या डे प्लानिंग के ट्रेड करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्ट आपका डे प्लानिंग क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एंट्री स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्मॉल नॉलेज के साथ में मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और जब उनका लॉस हो जाता है तब उनको लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता तो लॉसेस नहीं होता। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आप जितना हो सके स्किल डेवलप करने पर ध्यान देंगे। और एक पॉइंट, हम लोग सब्सक्राइबर काउंट के पीछे नहीं भागेंगे। मेरा इंटेंशन यही है कि जितना एफर्ट्स मैं डालने वाला हूँ उतना एफर्ट्स अगर आप भी डालोगे तो नो डाउट चीजें धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो मे भी उस टाइम आपको समझ ना आ रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद यही चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जो साइकोलॉजी पॉइंट मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी वैसा ही एनालिसिस करोगे और आने वाले टाइम में यही एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। हिट द लाइक बटन। जितने लोगों का एनालिसिस, माइंड सेटअप और साइकोलॉजी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, नो डाउट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना है। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। बिगनर क्या करता है, एक बिगनर क्या करता है कि वो हमेशा 5 मिनट पे जाके एनालिसिस करता है, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेली कैंडल पे जाना है। आपको ट्रेंड वहाँ पे समझ में आएगा। डेली कैंडल पे जाने से आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट में ट्रेंड है, सिनेरियो है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड था, अगेन कुछ दिनों तक नेगेटिव रहा, फिर से अगेन मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे देखिए, पहला बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। और तीनों टाइम देखिए, जब भी सपोर्ट पे आ रहा है तो मार्केट में एक अपसाइड का एक ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, और अपसाइड का ट्रेंड में आपको आप दिख पा रहा होगा जो प्रीवियस हाई मार्केट में वो हमेशा ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एक हाई बनाया, उसके बाद अगेन ये हाई बनाया जो कि इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया अगेन मार्केट में। और यहाँ पे देखिए, अब प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो हमारा पॉजिटिव यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मार्केट जब अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अगेन फिर से यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन फिर अपसाइड जाने का अपसाइड का एक मूव बनाने लगा। ठीक है, अपसाइड का एक मूव देने लगा। अब यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए, आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए 60 मिनट के टाइम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आप चार्ट जो है आप देख पा रहे होंगे वो 60 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे चलिए, मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा हम लोग उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है। चलिए, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हुआ हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया और ये हुआ एक सपोर्ट एरिया। एक 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन था, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, सम अराउंड यहाँ पे कैंडल यहाँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद यहाँ से मार्केट पॉजिटिव एरिया में चला गया था। चलिए, तो आपने 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया है, उसके बाद मेजर ट्रेंड लाइन मिल गया है। चलिए, तो अब क्या करना है कि आपको थर्ड पॉइंट पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब आने के बाद आपको अब समझ में आने लगेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने पहले ही ड्रॉ कर चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, मतलब जो अभी तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अब ट्रेंड कौन सा हो गया, पॉजिटिव ट्रेंड में आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि जब भी मार्केट हमें प्राइस एक्शन देगा, ठीक है, प्राइस एक्शन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो चलिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पॉजिटिव एक प्राइस एक्शन सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ कैंडल्स के बारे में जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर हमारे ट्रेंड है, अगर मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव होगा तो हम कौन से कैंडल में एंट्री बनाएंगे और पॉजिटिव होगा तो कौन से कैंडल में हम लोग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कैंडल मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगा, ये है हमारा बाइंग कैंडल और ये है हमारा सेलिंग कैंडल। आपको क्या करना है कि जब तक अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, आपको क्या करना है कि जब तक ये 3 कैंडल ना मिले तब तक आपको बाई नहीं करना है और जब तक ये तीनों कैंडल ना मिले तब तक आपको सेल नहीं करना। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस कैंडल का, ये आप याद रखना कि आपको नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंडल को किस कैंडल को क्या नाम है। आपको सिर्फ क्या करना है कि ये फिगर आपको याद रखना कि इस टाइप का जब तक कैंडल ना बने तब तक हम बाई नहीं करेंगे, इन कैंडल पे हम बाई करेंगे और इस टाइप का कैंडल पे हम लोग सेल करेंगे। चलिए, अब कुछ प्राइस सेक्शन देख लेते हैं किस प्राइस सेक्शन पे हम लोग बाय और सेल करने वाले हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन है ये दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट सम अराउंड यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद कंप्लीट एक रेंज में चला जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट डे रेंज में रहने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट आया है।
आप यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट कैंडल आपको याद है ना, मैंने जो कैंडल दिखाया था पॉजिटिव कैंडल, वो 3 कैंडल, अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 कैंडल का वेट करना है। वो 3 में से कोई भी कैंडल होगा हम लोग बाय यहाँ पे कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए वो थर्ड जो कैंडल था हमारा फुल बुलिश कैंडल, मैंने उस पर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे हमारा एंट्री होगा और यहाँ का स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम टारगेट जो हमारा 1:2 का होगा। चलिए ये सेकेंड प्राइस सेक्शन है, पॉजिटिव प्राइस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव ट्रेंड आया। ट्रेंड जो एक फुल ट्रेंड है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ, एक पुल बैक मार्केट में लेता है। सबसे पहले एक पुल बैक हुआ है, आप जानेंगे कैसे, तो पुल बैक का सबसे पहले नियम क्या है, जो भी आपका मेन ट्रेंड होगा वो हमेशा बड़े बड़े कैंडल के साथ जाएगा और जो पुल बैक आएगा वो हमेशा छोटे छोटे कैंडल बना करके पुल बैक आता है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैंडल के साथ पुल बैक आया। उसके बाद जो ओपनिंग कैंडल था, इसका जो लो था उस वहाँ तक मार्केट आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब वो ओपनिंग एरिया के पास जब मार्केट अगेन सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो मैंने 3 पॉजिटिव कैंडल दिखाया था उनमें, तो एक कैंडल हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, एक कैंडल यहाँ पे मिलता है। लेकिन देखिए दोनों कैंडल में कुछ फर्क है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाई, नेक्स्ट कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे नहीं होगा। इस कैंडल पे देखिए जैसे ही ये कैंडल बना, उसके बाद इसका जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक होगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम आपका टारगेट 1:2 का रखना है। यहाँ पे देखिए आपको इजीली 1:2, 1:4 का टारगेट अचीव होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ दिखा करके। चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक 50% रिट्रेसमेंट का मैंने यहाँ पे प्राइस सेक्शन बनाया है। देखिए एक मेन ट्रेंड है, इसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है। इस ट्रेंड का जो ये कंप्लीट एक ट्रेंड बना पॉजिटिव, उसके बाद इसका 50% रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट पे हमें क्या चाहिए, वो पॉजिटिव कैंडल चाहिए। वो 3 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल मिलेगा। हमें क्या हुआ, एक कैंडल यहाँ पे मिला, एक ई मिला, दोनों पॉजिटिव कैंडल है। हम लोग क्या करेंगे कि इस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे हम लोग, या फिर यहाँ पे भी बना सकते हैं। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम लोग एंट्री बनाते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है। मिनिमम आपका टारगेट 1:2 रहने वाला है, ठीक है। चलिए वो इसलिए मिल जाएगा। सेकंड, चलिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड यहाँ पे देखिए एक कंप्लीट मार्केट एक फुल रेंज में रहा, रेंज का एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया यहाँ पे। इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमें क्या, ब्रेकआउट कैंडल क्या होना चाहिए, जो 3 कैंडल मैंने दिखाया था उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक फुल बुलिश कैंडल बना, हम लोग इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम टारगेट 1:2 का हमें अचीव होने वाला है। चलिए कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन देख लेते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन का एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्लीट मार्केट क्या हुआ था, अगेन एक रेंज में रहा था। रेंज में रहने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन कैंडल बना है। ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ये फुल एक बियरिश कैंडल है। मैंने वो जो 3 प्राइस एक्शन 3 कैंडल आपको दिखाया था, 3 जो नेगेटिव कैंडल दिखाया था उन्हीं में से एक बना है। इस कैंडल पर हमारा एंट्री होगा, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, ईजिली आपको 1:2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखिए एक प्राइस सेक्शन आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में जब ओपनिंग होता है, एक ओपन होता है, नेगेटिव ट्रेंड बनाता है, उसके बाद एक पुल बैक मार्केट में आता है। ये पुल बैक हुआ मार्केट में, मार्केट हमेशा जो पुल बैक हमेशा होगा वो छोटे छोटे कैंडल के साथ पुल बैक लेता है, ठीक है। आप ये कंफर्म हो जाता है कि जब छोटे कैंडल बन के मार्केट ओपनिंग एरिया तक जाता है तो ये पुल बैक ट्रेंड रहता है। अब देखिए जैसे ही ये पुल बैक लिया यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो नेगेटिव कैंडल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, लेकिन दोनों में फर्क है। इसका है कि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा था। तो जब जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग वहीं पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा। एकदम मिनिमम छोटा स्टॉप लॉस इस पैटर्न पे रहने वाला है और इजीली टारगेट आपको यहाँ पे देखिए 1:5 तक का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। चलिए कुछ और नेगेटिव प्राइस एक्शन देख लेते हैं। चलिए तो 2 नेगेटिव प्राइस सेक्शन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मेन ट्रेंड क्या हुआ, एक मेन ट्रेंड हो, उसके बाद क्या हुआ, पुल बैक लिया। और पुल बैक कहाँ तक लिया है, तो पुल बैक यहाँ पे जनरली एक 50% तक होता है, आपका यहाँ तक भी पुल बैक हो सकता है, ठीक है। अगर पुल बैक यहाँ होगा तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव जब कैंडल बनेगा तो एंट्री बनाएंगे। अगर पुल बैक मात्र 50% के आसपास ही होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में मेन ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट हुआ हम लोग को। यहाँ पे अब देखिए नेगेटिव कैंडल यहीं पे मिल गया, ठीक है। इस नेगेटिव कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा हम लोग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे एकदम आपका छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम लोग एंट्री बनाएंगे, आपको ईजिली 1:4, 1:5 का टारगेट मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे एक और नेगेटिव प्राइस एक्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक रेंज में कंप्लीट मार्केट क्या था, एक रेंज में था, उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और जो ब्रेकडाउन कैंडल है वो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो मैंने जो 3 कैंडल दिखाया आपको नेगेटिव कैंडल, उसी में से एक बना है, ठीक है। जब तक ये कैंडल ना बने वो 3 में से, तब तक आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये नेगेटिव कैंडल बना हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक आ जाएगा और मिनिमम टारगेट 1:2 का रहने वाला है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं मेन चार्ट पर, वहाँ पे वो 5 मिनट पर बताता हूँ कि एंट्री आपको कब और कैसे लेना है। चलिए तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखा कि हम लोग एनालिसिस किए डेली कैंडल पे, फिर जाकर 60 मिनट पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट पे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओपन होने वाला है। उसके बाद हम लोग अब एंट्री के लिए क्या करना है कि आपको 5 मिनट के कैंडल पे आना है। अब देखिए अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पे EMA भी यूज़ कर सकते हो। EMA से क्या होगा कि आप ईजिली पता कर पाओगे कि
आपको ईजिली पता चल पाएगा कि जो ट्रेंड हमारा है 5 मिनट पे वो नेगेटिव साइड है या फिर पॉजिटिव साइड है। चलिए यहाँ पे कुछ एक इंडिकेटर मैं लगा लेता हूँ ई में, और ई में आपको 50 ई में यूज़ करना है। चलिए, तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो ये 5 मिनट का चार्ट है, और ई में जो है वो 50 ई में मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे जब ओपन हुआ तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर है। डेली कैंडल पे आप देख चुके हो कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव। 60 मिनट पॉजिटिव एरिया में था, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव एरिया में था। चलिए अब क्या देखते हैं कि ओपनिंग जब मार्केट हुआ तो एक लो लगाता है, उसके बाद एक अपसाइड का एक मूव देता है। ये कंप्लीट एक ट्रेंड हो गया हमारा। उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है, पुल बैक लेता है तो ईएमए को ब्रेक नहीं करता है। इसका मतलब ब्रेक अगर नहीं किया तो मतलब ये ईएमए जो हमारा है वो भी ईएमए भी हमारे सपोर्ट में है। उसके बाद देखिए तो यहाँ जो हमारा प्राइस सेक्शन बना है वो कौन सा प्राइस सेक्शन बना है, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करके आप बता सकते हो। यहाँ पे देखिए, चलिए तो ये हमारा है प्राइस सेक्शन जो यहाँ पे दिया मार्केट ने। एक ट्रेंड आया, उसके बाद एक पुल बैक लिया मार्केट में, और ये 50% का जो मैंने पुल बैक लेता है 50% वो प्राइस सेक्शन यहाँ पे मिला हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव कैंडल बना, इस कैंडल पे आप देख पा रहे होंगे एकदम ट्रेंड का जो मेन ट्रेंड बना हमारा उसका 50% रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना। हम क्या करेंगे, इसका हाई ब्रेक होते के साथ हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और जस्ट इसके लो का हमारा सेल रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको ईजिली क्या हुआ कि टारगेट मिल गया है 1:2 का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बहुत सारे सेटअप है जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।